हाल ही में दिल्ली के पॉश एरिया मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। वहां पर दमकल की गाड़ियां तो पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही 21 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। दमकल विभाग ने 40 लोगों से वहां से सुरक्षित तो निकाल लिया, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली से ऐसी घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं। कभी किसी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, कभी किसी होटल में, कभी किसी बिल्डिंग में। क्या दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी। सर, सवाल यही है कि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली से ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। कभी कोचिंग सेंटर होता है, कभी बिल्डिंग होती है, कोई कभी रेस्टोरेंट होता है। तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं किए जाते? देखिए राज, अब जो दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। वो जब होनी है वो होती हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कम पड़े, उसका असर कम हो, इसके लिए कुछ मानक बनाए जाते हैं एजेंसियों की तरफ से। अब आप देखिए कि जो आज का केस है, इसमें जो लापरवाही है निश्चित तौर पर वो हुई है, और ये सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि इसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो लालच भी है। सबसे पहला जो लालच है वो बिल्डिंग मालिक का है। जैसे कि 6 रूम बनाने की परमिशन थी, या ये कहिए कि 6 रूम का लाइसेंस उसके पास था, लेकिन उसने 25 रूम बना दिए। और उसी तरह से जो रेस्टोरेंट है, वो है, पूरी बिल्डिंग है, उसके लिए फायर से एनओसी भी नहीं है। ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई हादसा हो जाता है, जब लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस तरह के हादसे में, तब कहीं जाकर हमारी सिविक एजेंसी जो है वो जागती हैं, और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि ये होना चाहिए था, ये नहीं है, ये चीजें होनी चाहिए। देखिए, मानक सब चीज के तय हैं कि कहां आप क्या बिजनेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अब मालवीय नगर की इस बिल्डिंग की यदि बात करें, ये कोई इकलौती नहीं है, बल्कि आसपास की जितनी बिल्डिंग हैं उन सबको आप देखेंगे तो वो सब वहां होटल के रूप में, या फिर जो रूम रेंट पे दिए जाते हैं उसके तरह से चलाए जा रहे हैं। यानी सारा बिजनेस का जो काम है या मुनाफे का जो काम है वो यहाँ लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिहायशी क्षेत्र है। यहाँ जो लैंड यूज है वो भी चेंज करना होता है। जब आप यानी जो रेजिडेंस है उससे अलग यदि कोई काम उस बिल्डिंग में आप करते हैं, क्या वो सब कुछ कराया गया, क्या ये सारी परमिशन इन लोगों के पास थी? अभी आप देखिए, एक हादसा हुआ है, एक बिल्डिंग में आग लगी है, उसके बाद से धरपकड़ शुरू हो गई है जो बिल्डिंग का ऑनर है उसकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि एक बिल्डिंग में इस तरह से हादसा होता है, लोगों की जान जाती है, तब प्रशासन शासन जागता है, उसके बाद कार्रवाई की बातें की जाती हैं। आप ये देखिए कि इसके आसपास की जितनी बिल्डिंग हैं उन सब में इसी तरह से काम हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि सबके पास चाहे फायर की एनओसी हो या फिर जो इतने रूम बने हुए हैं उनकी परमिशन या उसका लाइसेंस हो। लेकिन हमेशा जब भी इस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है और फिर कार्रवाई की बात होती है। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी जो सिविक एजेंसी है दिल्ली के अंदर, एमसीडी, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जब कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है उस वक्त वो हर रोज कोई ना कोई कमी उसमें निकालते हैं। और ये भी कहा जाता है दिल्ली में कि हर लेंटर के हिसाब से और जो एरिया है बिल्डिंग का उसके हिसाब से पैसे एमसीडी को जाते हैं। अब वो किसको जाते हैं, किस किस में बंटते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन रही होगी तब भी एमसीडी के लोग वहां गए होंगे। तो क्या जो पैसे देने की बात हमेशा से होती है एमसीडी को लेकर, और खास तौर से जो एनक्रोचमेंट दिल्ली के अंदर होता है, अतिक्रमण होता है, जो अवैध मकान दुकान बनाई जाती हैं, वो बिना एमसीडी के नजर से बचे हुए बन नहीं सकती हैं। तो क्या इसमें एक बड़ा खेल ये भी है कि एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है उसके चलते हुए ही इस तरह के
जो ये दुर्घटना होती है या लोग जान गंवाते हैं, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के मालिक पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो जो सिविक एजेंसी इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उसमें संबंधित अधिकारी या कर्मचारी हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एनओसी के बारे में, आप देखेंगे कि मालवीय नगर की ये जो गलियां हैं बहुत सकरी हैं, पतली हैं। तो एनओसी की तो बात ही पैदा नहीं होती, क्योंकि वहां पर दमकल की गाड़ियां के पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा ये कोई पहली बार केस हुआ नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी जगह घटनाएं घटित होती रही हैं दिल्ली में। और देखते हैं कि जैसा भी आप बता रहे थे कि एमसीडी वहां पर पहले जांच के लिए जाती है, बावजूद उसके उन वहां पर आपत्ति वो नहीं जताती है, बिल्डिंगें बन जाती हैं। जब घटनाएं होती हैं तो कार्रवाई की बात होती है। अब दिल्ली सरकार केजरीवाल पर डालेगी, केजरीवाल इन पर सवाल उठाएंगे। ये यानी कि कब तक चलता रहेगा सवालों का सिलसिला, आरोपों का सिलसिला एक दूसरे पर लगाना, क्योंकि आम लोग तो अपनी जान गंवा रहे हैं। कब तक ये यानी कि नहीं सुधरेगी स्थिति? देखिए, सियासत इसी तरह की होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर, उनके शासन प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं। आप ये देखिए कि अभी एक बहुत बड़ा जो खतरा दिल्ली के मकान हैं उन पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से भी नोटिस उन घरों पर दे दिए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर एमसीडी या जो जिम्मेवार एजेंसी है, चाहे डीडीए भी है और दूसरी सिविक एजेंसी भी दिल्ली के अंदर है जो काम करती हैं, यमुना के डूब क्षेत्र में हजारों मकान बना लिए गए और अब उनको नोटिस जा रहे हैं कि वो मकान तोड़े जाएंगे। सवाल यह है कि जब वो मकान बन रहे थे तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तब उनको बनने से क्यों नहीं रोका गया। उसी तरह से ये है अब जो मालवीय नगर में हुआ है, जो बिल्डिंग बनी है और वो इकलौती बिल्डिंग नहीं है, उसी तरह की कई बिल्डिंग वहां पर है जिनमें होटल या फिर रेंट पे रूम देने की जो चीजें हैं वो सब सामने आ रही है और बाकायदा वहां बिल्डिंग्स पर लिखा हुआ भी है कि रूम अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें बिना परमिशन के हो रही हैं, लेकिन आप वहां देखिए कि पुलिस की गश्त भी लगातार होती है, तो पुलिस की तरफ से भी कोई सवाल नहीं उठाए गए थे हादसा होने से पहले तक। एमसीडी के लोग भी लगातार वहां जाते होंगे, उनकी तरफ से भी कोई सवाल नहीं उठाए गए। तो जब हादसे हो जाते हैं, जब लोगों की जान चली जाती है, आखिर उसके बाद ही सबकी नींद क्यों टूटती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी वजह चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो दिल्ली में या फिर एमसीडी में, वजह भ्रष्टाचार है। पैसों के लालच में आंखें बंद कर ली जाती है, जो लोगों को अपनी जान गंवाकर, अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल ये भी है कि जैसा भी आप बता रहे थे कि यमुना के किनारे जैसे कुछ घर बना लिए गए, एमसीडी वाले उन्हें तोड़ने पहुंच जाते हैं। झुग्गी झोंपड़ियों को एमसीडी तोड़ देती है, लेकिन जो ये सकरी गलियां हैं जहां पर ऐसे हादसों की ज्यादा चांसेस रहते हैं, उस जगह ये एमसीडी वाले या प्रशासन जाने से क्यों डरता है? अभी भी इस केस में भी गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले वाले केसों में भी गिरफ्तारी हुई होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिनके पास पैसों की पावर है, पैसों के दम पर वो फिर छूट जाएंगे, फिर दिल्ली में कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे, फिर किसी हादसे को आमंत्रण देंगे? तो सरकार की ये नाकामी नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये तो मैं कह ही रहा हूं कि चाहे डीडीए हो, एमसीडी हो या फिर दूसरी सिविक एजेंसी जो हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं किया गया है, उन्हीं की लापरवाही है जिसके चलते हुए ये हादसा भी हुआ है। इससे पहले भी हादसे हुए हैं और भविष्य में भी लोग इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे, आगे भी हादसे होंगे। जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद सवाल उठते हैं कि इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो परमिशन है, जो लाइसेंस है, वो क्यों नहीं है? ये अब से पहले क्यों चेक नहीं किए गए उन एजेंसियों की तरफ से जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है? तो ना सिर्फ लापरवाही है बल्कि एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। यदि अभी कुछ वक्त का टाइम निकाल दिया जाए तो ज्यादातर पिछले 1-1.5 दशक से एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार है और उसके बाद भी लगातार अतिक्रमण भी हो रहा है और इस तरह के जो
मकान हैं वो भी बन रहे हैं। देखिए आंखों पर पट्टी बांधकर जब तक पैसों के लालच में इस तरह से मकान बनते रहेंगे तब तक इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। तो जिन 21 लोगों ने आज जान गंवाई है उन 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार यदि कोई है तो वो यही सरकारी जो एजेंसी हैं वो है, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, या फिर वो तमाम जो सिविक एजेंसी हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें रोकने के लिए होनी चाहिए थी और उनकी जो ड्यूटी है वो अपने पूरी तरह से नहीं कर पाए। अब चाहे वो पैसों के लालच में या किसी भी वजह से इन 21 मौतों की जो जिम्मेवारी है वो उन्हीं लोगों की बनती है और कार्रवाई ऐसे लोगों पर भी होनी चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। भारत में ये जो घटना हुई है मालवीय नगर में जितने लोग ये मरे हैं बताया जा रहा है कि उनमें ज्यादातर लोग विदेशी थे, क्योंकि मालवीय नगर पॉश एरिया है और वहां पर विदेशी टूरिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। दिल्ली टूरिस्ट प्लेस भी है बहुत, यानी कि बाहर से दिल्ली में अलग अलग लाल किला हुआ और कुतुब मीनार, इनको देखने बहुत लोग आते हैं। ऐसे में विदेशी जो सैलानी हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो यानी कि हमारी सरकार की एक तो ये कितनी बड़ी नाकामी रही, दूसरा हम अपने देश को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं बाकी देशों के सामने कि जब बाहर के लोगों को ही हम सुरक्षित नहीं रख सकते तो अपने लोगों के बारे में हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, वो तो हमारे भगवान हैं, देवता हैं, हम उन्हीं को नहीं बचा पा रहे हैं तो अपने लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी देंगे। देखिए जिन 21 लोगों की जान गई है इस हादसे में उनमें ज्यादातर दूसरे देशों के लोग हैं और इनके लिए बताया जा रहा है कि ये मेडिकल टूरिस्ट हैं, यानी इनके परिवार के लोग वहां अस्पताल में एडमिट थे और ये तीमारदार थे जो यहाँ रूम रेंट पे लेकर रह रहे थे। यानी पड़ोस में ही मैक्स हॉस्पिटल है और वहां ये नाइजीरिया, युगांडा ऐसे देशों से लोग आए हुए थे। उनके जो परिजन हैं वो अस्पताल में इलाज करा रहे थे और ये लोग यहां रह रहे थे और ऐसे में ये हादसा हो जाना निश्चित तौर पर जो दूसरे देश हैं वहां भी हमारे देश की व्यवस्था की किरकिरी होगी, क्योंकि एक तो लोगों ने जान गंवाई है और दूसरा जिन लोगों की जान बची है उनमें भी आप देखिए कि तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल से लोगों ने जंप करके अपनी जान बचाई है। किसी का सर फटा है, किसी के हाथ पैर टूटे हैं। हालांकि तारीफ इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी है, क्योंकि जैसे ही आग लगने की खबर वहां क्षेत्र में हुई लोगों ने हेल्प की। और देखिए एक जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि जिस बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलता था उस बेसमेंट में भी लोग थे लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। अब बाहर से क्यों ताला लगा हुआ है इस पर सवाल उठ रहे हैं और जो ताला लगा हुआ था उस ताले को तोड़कर जो खिड़कियां हैं उन्हें तोड़कर वहां से लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। तो सवाल ये भी है कि बाहर से लॉक करके अंदर लोग वहां क्यों रखे गए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जांच होनी है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उन सब की मौत के जिम्मेवार हमारा प्रशासन और वो सब सिविक एजेंसी हैं जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं किया। हमारे साथ नगेंद्र भाटी जी थे जिन्हें आप सुन रहे थे और जो बता रहे थे कि इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है। ये खबर ऐसे हादसे उससे पहले भी होते रहे हैं, आज भी हुआ है और शायद अगर प्रशासन नहीं सुधरा तो ये हादसे लगातार होते रहेंगे। हम मरने वालों पर आंसू बहाते रहेंगे और सरकार को कोसते रहेंगे। इन हादसों पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली में क्या क्या बदलाव होने चाहिए और सरकार को कितने सख्त कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।